के सरहदी इलाकों का राब्ता 5 दिनों से बंद है। बर्फबारी की वजह से बंद तमाम बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है, जबकि इंतजामिया ने मैदानी इलाकों में सड़कों को काबिल आमद-ओ-रफ्त बनाया है। बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। दर्जनों इलाकों में बिजली और पानी का सप्लाई निज़ाम अभी भी मुतासिर है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफुर रहमान का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही सरहदी इलाकों का राब्ता दोबारा बहाल किया जाएगा। सरहदी इलाके करनाह, करेन, मच्छल, नौगाम, जमघुंड और वादी बंगस का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता है। इंतजामिया ने सरहदी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में लोगों ने तलकीन की है कि वो अपनी नक़्ल व हरकत महदूद रखें। जब तक निहायत ज़रूरी ना हो वह घरों से बाहर ना निकले, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। आप देख सकते हैं जो नज़ारे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और सबसे ज़्यादा असर ये होता है कि बर्फबारी की वजह से सड़क जो है वो चलने लायक नहीं रह पाती है। सड़कों पर बर्फ जम जाती है और जब तक इसे हटाया ना जा सके गाड़ियां नहीं चल सकती, यहां तक कि पैदल भी आना जाना काफी मुश्किल होता है। कि करीब करीब हर जगह बर्फ है। अगर हम पहले वहाँ उठाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, जब तक कि वेदर इम्प्रूव ना हो और मैन एंड मशीनरी वहाँ तक पहुँच ना जाए। जब टॉप खुलेगा फिर दोनों साइड कनेक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ अनवाइज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड। हमारे हर पोस्ट पे वहाँ पे ही मशीनरी है। दे विल कम दिस साइड एंड दे विल कम डाउन साइड, दोनों को मिला के वहाँ से ही ऑपरेशन होना चाहिए। तो जब वहाँ वेदर इम्प्रूव होगा तभी हम इसको थ्रू करेंगे। बट बाय द मोस्ट संडे या मंडे तीनों पास थ्रू होंगे। और इंशाल्लाह रहमान गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड एनफ इन ये प्लीजेंट फॉर अस। ये रहमत बारान आ गया तो पीपल शुड एंजॉय इट। अब देखो मौसम भी इम्प्रूव हो रहा है, तो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स देयर विल बी अ गुड मैसेज। पीपल विल बी ऑन फास्ट एंड वेदर विल कंसिडर। बर्फबारी के नतीजे में आज 5वीं रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से हनूज बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सरहदी इलाकों में लोगों के मुश्किलात बढ़ गए हैं। सरहदी इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़कों को काबिल आमद रफ्त बनाया जाए ताकि उनका जिला सदर मुकाम से राब्ता बहाल हो सके। इधर इंतजामिया का कहना है कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो वो सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा देंगे, क्योंकि बीकन हुकाम का कहना है कि बर्फबारी लगातार होने की वजह से करना, केरन और मच्छल के सड़क राब्तों को बहाल करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उधर कई इलाकों से आज एक बार फिर लोगों ने कहा कि कई इलाकों में आज भी बिजली और पानी का निज़ाम मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई तकलीफ में हैं। लोगों का कहना है कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है, तो फौरी तौर पर इन इलाकों में बिजली और पानी के सप्लाई को बहाल किया जाए। इधर इंतजामिया का कहना है कि भारी बर्फबारी के नतीजे में कई इलाकों में बिजली और पानी का सप्लाई निज़ाम मुतासिर हुआ था, लेकिन अब इंतजामिया को अलर्ट किया गया है और फौरी तौर पर माह रमज़ान की आमद से पहले ही इन तमाम इलाकों में बिजली और पानी का निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा, ताकि लोगों को माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ऑफिसरान की एक मीटिंग बुलाई, ऑफिसरान पर जोर दिया कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोगों को बिजली और पानी दस्तयाब रहना चाहिए और सहरी और इफ्तियारी के वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नेटवर्क 18 के लिए याह्या। और हालात बिल्कुल इसी तरह से लगभग हर जगह पे हैं। डोडा में भी शदीद बर्फबारी हुई है और डोडा में शदीद बर्फबारी से नुकसानात हुए हैं। भटिसा, मरमाट, चीराला और भलेसा में रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने यकीन दहानी कराई है कि मुतासरीन की इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। उधर बर्फबारी और बारिश के सबब बंद बटोट किश्तवाड़ सड़क को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बर्फबारी और बारिश के सिलसिले के बाद बानिहाल और रामबन में लोगों के लिए राहत की खबर है। आज मौसम साफ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। तो ये खबर है बर्फबारी और बारिश के सिलसिले के बाद बानिहाल और रामबन में, खासतौर से बानिहाल और रामबन में लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि आज मौसम साफ है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फबारी और बारिश के सबब शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। बिहाड़,
टीटू, रामसू और शीर बीबी इलाके में ट्रैफिक को बहाल करने के लिए काम जारी है। हुकाम ने लोगों से मौसम साफ होने तक कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश के इम्कान हैं, जिससे कौमी शाहराह की हालत मजीद अबतर हो सकती है। ख्याल रहे कि बर्फबारी और बारिश के सबब कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोड़े गिरने, जमीन खिसकने के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। रास्ता तकरीबन बहुत ख़राब है, तो इसकी वजह से हम लोगों को कहेंगे कि जितना हो सके अपने घरों में सेफ रहें। बहुत जिसको इमरजेंसी वही निकले, हमें जो है डेथ हो गई हम उसके पे जा रहे हैं, इसकी वजह से हम निकले हैं। हाँ, तकरीबन ये जो रामबन का एरिया है इसमें बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बनाल तक हालात तकरीबन ठीक नहीं है। तो लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि जो है जितना हो सके यहाँ ट्रैवल ना करें। काफ़ी बारिश हुई है और अभी का अगर मैं आपको हाईवे का स्टेटस बताऊं तो बनिहाल से लेकर मोटा मोटा शेरबीबी इवन किश्तवाड़ी पत्थर तक हमारा बर्फबारी चल रहा है। उसके अलावा नवयुग से लेकर जो हमारा बाकी स्ट्रेच बचा है वहाँ भारी बारिश हो रही है, कहीं जगह लाइट हो रही है। हमें इस समय ढलवास के मुकाम पर मड स्लाइड, ढलवास और कुनफुट टनल के बीच में कई जगह पर शूटिंग स्टोन और छोटे छोटे स्लाइड, जैसपुर बीच के पास शूटिंग स्टोन, मेहाड़ जहाँ हम खड़े हैं आप देख रही पीछे मेहाड़ स्लाइड का काफ़ी बड़ा जो मड स्लाइड आया हुआ है 2-3 जगह पर, तो कई जगह पर उसने रोड को भी नुकसान पहुँचाया है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, हमें टीटू के पास, सीताराम पस्सी के पास, बैटरी चश्मा के पास, पंथाल टनल के दोनों साइड में मोरोग पस्सी सिंगल है और गांगरू हिंगनी में भी स्लाइड आए हुए हैं। और थोड़ा सा हमें पंथाल के मुकाम पर और दोनों साइड शूटिंग स्टोन है, वहाँ पर हमें खतरा है। टी वे भी इस समय बंद है, लेकिन हमारा वहाँ पर काम चल रहा है। BRO की मैनेज मशीनरी ऑन जॉब है। जैसे मौसम होगा फ़ौरन हम उसको जेटी को खोल देंगे जाकर। हम पूरे अलर्ट हैं और वहाँ पर मशीन लगातार चल रही है। थोड़ा स्लिपरी कंडीशन है वहाँ पर। और जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। इस दौरान जिले के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद में कई फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। DK मार्ग, बाडीजालन, दमहाल, हाजीपुरा, सयाहती मकाम अहरबल, मनसगाम में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस बीच जिला इंतजामिया कुलगाम और कुलगाम पुलिस ने कई कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो मुश्किलात के दौरान राब्ता कायम कर सकते हैं, जबकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम दौरान शब ही शुरू कर दिया गया। से ही क्योंकि शाम को बर्फ़ शुरू हुई थी और ख़ास तौर पे हमारे अपर रीचेज़ में अच्छी ठीक ठाक बर्फ़ हुई है। मुझे लगता है 2-2.25 फीट की भी बर्फ़ ऊपर अपर रीचेज़ में रिकॉर्ड हुई है। तो रात से ही इसमें जो है स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया था। इस समय जो हमारा प्रायोरिटी 1 है दैट इज़ 100% डन। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनके रोड्स आते हैं, दे हैव क्लियर्ड इट। इस समय PMGSY और R&B डिपार्टमेंट भी अपने अपने एरियाज़ में क्लियर कर रहे हैं। बिजली के हवाले से लगभग हमारे 50% के आसपास फीडर डाउन थे आज सुबह मॉर्निंग में, वो भी उनका भी जो है रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। बट फिर भी एक जो है हमारे PHE डिपार्टमेंट ने वापस एसेस किया है, कहीं कहीं पे अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है दे आर डूइंग इट। और अब इस वक्त कहां किस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस बारे में हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फिरदौस डोडा से, जबकि तस्कीन बानिहाल से जुड़ रहे हैं और जहूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलगाम से। फिरदौस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप हमें बताएं कि इस वक्त वहाँ हालात कैसे हैं, मौसम क्या खुला है, क्या बारिश या बर्फबारी अब भी हो रही है, अगर मुश्किलात हैं तो वो किस तरह की हैं? मुसलसल 3 दिन की बारिश और बर्फ ने यहाँ जिंदगी को बिल्कुल पैरालाइज्ड कर दिया, लेकिन लोगों में जिस तरह की खुशी हमने पहली बार देखा कि क्योंकि ड्रॉट चल रहा था, जंगलों में आग लगी हुई थी, चिंद परिंद मर रहे थे, डाट पड़ा हुआ था। आपने देखा कि जितने भी नदी नाले थे, जितने भी चश्मे थे वो सारे सूख गए थे, लेकिन यहाँ लोगों ने एक राहत की सांस ली है। और मैं आपको अगर नेशनल हाईवे 244 यानी कौमी शाहराह बटोट टू किश्तवाड़ की बात करूँ, बहुत सारी जगहों पे मड स्लाइड्स चल रहे हैं इस वक्त भी, बहुत सारी जगहों पे शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, लोग पैसेंजर जो है स्ट्रक होके रह गए हैं। इस वक्त की अभी अगर ताज़ा रिपोर्ट हमें जो आई है वो ये है कि ठाठरी टू डोडा जो किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है, वो प्रेम नगर के मकाम पे जो है बाहरी लैंडस्लाइड आई है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आई, जिससे
दोनों साइड्स के मुसाफिर जो है स्ट्रक होकर रह गए हैं। मुसाफिर दरमांदा मुसाफिर जो हैं उनमें ये कोशिश की जा रही है कि जो सिक पेशेंट हैं, बीमार पेशेंट हैं, उनको जो है कांधों के जरिए जो है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरी साइड से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है रेस्पेक्टिव प्लेसेस की तरह, रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल की तरह। तो नेशनल हाईवे तो आमदोरफ्त के लिए खुला है, लेकिन इंतजामिया ने गुजारिश की है कि निकलने से पहले कंट्रोल रूम में राब्ता करें, ट्रैफिक पुलिस से राब्ता करें, पुलिस स्टेशन में राब्ता करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन जो है इसमें अब बहुत ज्यादा नमी आ गई है और शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, मड स्लाइड चल रही है, एवलांचेस आ रहे हैं। आपने पिछले 2 दिन पहले देखा कि किश्तवाड़ इंद्रवाल के मकाम पे और छात्रों के मकाम पे एवलांचेस आया, जिसमें कुछ कोठे चले गए, मड और टेम्परेरी हट चले गए, जो वाइट पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, वो चलेगी। तो इंतजामिया ने भी गुजारिश की है लोगों से, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किश्तवाड़ हो, जिला इंतजामिया डोडा हो, क्योंकि रात को जो डीसी डोडा हरविंदर सिंह जो IAS हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक जो है इस बारिश और बर्फ से लगभग 4 मकानात जो है उनको डैमेज पहुंचा है। बहुत सारे मकानात में पानी भी चला गया है, बहुत सारी रोड्स जो है इनमें लैंडस्लाइड आई है, और डीसी डोडा ने इश्योर किया है कि उन लोगों को जो हम पूरी मदद करेंगे, और जो लोग भी इससे इफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों में भी पानी, जिन लोगों के घरों में पानी चला गया है, उन घरों को जो है, उन लोगों को जो है नियर बाई नेबर्स में शिफ्ट किया है, नियर बाई हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है, नियर बाई जो पंचायत घर में उनमें शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो धूप खिली हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये एरिया आप देखिए, ये एरिया कल तक इसमें आग लगी हुई थी, इसमें चिंद पिंद मर रहे थे, आज ये पूरा विंटर पैराडाइज में तब्दील हो गया है। आप हर पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये पहाड़ियां जो है इस वक्त पूरी विंटर वंडरलैंड में, पैराडाइज में तब्दील हो गई है। और यहाँ चंद दिन पहले आपने देखा कि इतनी भयानक आग लगी थी, पूरा जंगल जल रहा था, पूरा सब सोना जल रहा था। लेकिन मैं आपको ईस्ट वाले मनाजिर, ये वेस्ट वाले मनाजिर दिखाऊं जिला डोडा के। ये देखिए, यह हिमाचल बाउंड्री में आपको बिल्कुल बताऊं, ये हमारे पार में जो ये हिमाचल बाउंड्री, और हिमाचल बाउंड्री की तस्वीर में आपको सुबह के दिलकश मनाजिर आपको पेश कर रहा हूँ। ये कल तक बिल्कुल सूखे थे, बिल्कुल ग्रीनरी जो बिल्कुल चल रही थी। बिल्कुल ये आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर है कि जहां पहाड़ों में आग लगी थी वहां अब बारिश है, बर्फबारी है, और अब पहाड़ जो है वो सफेद और हरे रंग के इम्तजाज के साथ बड़ा ही दिलकश नजारा पेश कर रहा है। अब मैं आपके पास वापस लौटता हूं, फिलहाल रुक करेंगे तस्कीन का जो हमारे साथ बानिहाल से जुड़े हुए हैं। तस्कीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बानिहाल में क्या तस्वीर है? क्या मौसम ने जो करवट ली है, जाहिर है ये खुश आयन तो है आने वाले मौसम सरमा के लिए, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी होंगी। जी बिल्कुल, जो मौसम आज सुबह से बिल्कुल साफ है, कल रात देर तक बारिशें और बर्फ हल्की हल्की हो रही थी तो अब जो मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। रामबंद और बानहाल के सेक्टर में कई मुकामात पर, जो करीबन 1 दर्जन मुकामात कहेंगे, जो पस्सियों और पत्थरों की जाद में आई थी, मड स्लाइड्स गिर आई थी, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक की नकलो हरकत वो हफ्ते की शाम से ही बंद है। यानी अब अगर कहेंगे तो करीबन 37, 38, 40 घंटे के करीब होने वाले हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। अलबत्ता जो बीच बीच में जो मुख्तलिफ जो स्लाइड्स थी हाईवे पर रामबंद और बानहाल के दरमियान, तो उसमें बहुत सारा जो पैचेस जो क्लियर किए गए हैं ट्रैफिक को, मतलब जो छोटे छोटी गाड़ियां बीच में फंसी थी या ट्रक्स थे उनको निकाला जा रहा है। इस वक्त कश्मीर की तरफ कुछ ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन जो मेहाड़ का एक इलाका है रामबंद के बिल्कुल नजदीक टाउन के पास ही है, तो वहां पर सड़क का एक हिस्सा निकल गया है। और कल शाम जब मेरी SSP जो ट्रैफिक है रोहित बसकोत्रा साहब, उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उसके लिए बाज़ाब्ता तौर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ के इंजीनियर्स हैं, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस है, उनकी कोशिशें जारी हैं कि वहां पर किस तरह से क्या हिकमत अमली तय की जाए कि वहां पर ट्रैफिक को बहाल किया जाए, क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा वहां पर खिसक गया है, वहां पर दरारें पड़ी है हाईवे में। तो अभी जो हाईवे बंद है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है, और इसमें जो कुछ इलाकों में जो बर्फानी तोदों के भी गिरने का भी जो वार्निंग जारी की गई है, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट भी आता है, जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा जो बर्फबारी की वजह से और शदीद बारिशों की 3 रोज तक शदीद बारिशें हुई और करीबन 1 दिन तक बर्फबारी हुई, उस वजह से जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, महू मंगित की सड़क है, खड़ी की सड़क है, मंगित की सड़क है, पुगल, ये नील के इलाके हैं, ये बिल्कुल मुनक़ता हो गए हैं बर्फबारी की वजह से। और
इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने पहले ही जो प्लान मुरतब किया हुआ है हाईवे ये जो रोड्स को रेस्टोर करने के लिए, लोगों को राहत ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए, तो उस सिलसिले में मतलब मशीनें लगी हुई है। तो उम्मीद है कि आज 3 बजे तक या 2 बजे तक जो मैक्सिमम रोड्स हैं जो ऊपर इलाकों के, जहां 1 से 1.5 फुट बर्फबारी हुई है, तो वो खोल दिए जाएंगे, और ताकि मजीद जो आवाम है उनको मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, जाहिर है कि ये मुश्किलात लोगों के लिए सामने ज़रूर अभी आ रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन दरअसल इसी शायद हालात का लोग इंतज़ार ये कर रहे थे कि बर्फ़बारी हो, बारिश हो, ताकि मौसम सरमा में उनकी परेशानी ज़्यादा ना बढ़े। तो हमें बता रहे थे हालात अलग अलग इलाके से, डोडा में क्या हालात हैं और बानिहाल में क्या हालात हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुल्लू के गांधीनगर में 2 जगह बारिश के कारण भूस्खलन, कई घरों को खतरा, प्रशासन ने लोगों को किया शिफ्ट। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी, घाटी में लगातार 4 दिनों से मौसम खराब, अब तक 1 फीट तक हो चुकी है बर्फबारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल के खिड़की में सड़क यातायात के लिए बंद, आज भी भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। सोलन के ठोडो मैदान के नीचे एक सूखा पेड़ अचानक भरभरा कर कार पर गिरा, वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त, हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाले में गिरी कार, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में सवार लोगों को निकाला बाहर, 3 लोग लापता। दिल्ली में अमीर खुसरो की याद में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकता का दिया संदेश, रमजान की दी मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहिब बडगाम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। मैं हूं विशाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी और तोदे गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इस दौरान जहां दरमानदा मुसाफिर कई घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे, वहीं सयाहों ने भी बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कहा कि वादी कश्मीर जन्नत की तरह है और यहाँ सयाहों को आना ज़रूर चाहिए और लुत्फ अंदोज होना चाहिए। इस बीच कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। मैं 25th एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर आया। अरे वाह, क्या बात है, 25वीं सालगिरह आप लोगों की मुबारकबाद। 24 फरवरी की थी। हम लोग 3-4 दिन से यहाँ हैं, वैष्णो देवी माता का दर्शन किए हैं, तो अभी अमृतसर जाने वाले हैं। पहले ये बताइए कि 25 साल आप दोनों की शादी को हो गए, तो कैसी है आपकी शादी, अभी तक कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कश्मीर आए आप तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। जन्नत में आ गए जैसा लग रहा है। अभी बर्फबारी भी हुई यहाँ पे? हाँ, 3 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग इसका। बहुत आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त। अभी कुछ देर अभी फंसे हुए यहाँ पे, उसका क्या है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। उसका भी अलग आनंद है। वाह, क्या बात है, बर्फ के नजारे लुत्फ अंदोज हुए आप? बहुत लुत्फ उठाया। ये 25वीं सालगिरह जो है अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। गुजरात का कपल सब यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं इनकी सालगिरह के मौके पे। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि काफी देर से ये जो लोग हैं ये हाईवे पे अभी स्टक हैं। आप अपना नाम बताइए। ऐश्वर्या नाम है। कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से, तो मुंबई मेरी जान। अच्छा, कश्मीर भी मेरी जान। कश्मीर भी मेरी जान। अच्छा, ये बताइए यहाँ आके कैसा लगा? जान क्या बोल रहे हैं? यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, खास करके वैष्णो देवी करना था हमें, और खास करके ऊपर से स्नोफॉल भी देखना था। वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई, इतनी हो गई कि अभी हम अटक। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया है। आज तरबियती कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को इस बारे में खास ट्रेनिंग देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
समीर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है इस प्रशिक्षण शिविर का, यानी ट्रेनिंग सेशन का। आज इस दूसरे दिन में क्या खास होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह विशाल मैंने आपको पहले भी कहा कि आज का सेशन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज खुद बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और बड़े कदावर नेता माने जाते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी में, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। दोनों पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, 12:30 के बाद वो यहाँ कटरा पहुँचेंगे, फिर माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे और 4 बजे इसी कक्ष में, जो मैं क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं है अंदर जाने का, लेकिन आप बाहर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ही अभी मीटिंग चल रही है, अभी सेशन चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। और इसमें अभी जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं शिव शर्मा, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तरुण चुग भी यहाँ पे हैं और सत शर्मा कल से ही हैं, LOP सुनील शर्मा भी हैं। जितने भी कदावर नेता हैं यहाँ पे वो गुरु मंत्र दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से जो अधिवेशन है उसको किस तरह से, सेशन को किस तरह से, जो स्टैंड है पार्टी का वो किस तरह से रहना चाहिए। और अगर हम कल की बात करें, जो पहला सेशन था, जो पहला दिन था, उसमें BL संतोष जो कि पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डायरेक्शन दी है लेजिस्लेटर्स को कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखें इनसाइड असेंबली, और असेंबली में अपने आप को वो दिखाएं कि जो बीजेपी है वो जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर वो अपना एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखे। मीन्स कि जब भी उनको लगे कि कोई भी ऐसी बात हो रही है कि जो कि नेशन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो वो उठ खड़े हों, प्रोटेस्ट करें और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। तो मेरे साथ LOP सुनील शर्मा है। देखिए, संयोग से अभी वो मेरे पास, मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, पहला दिन था कल और आज दूसरा दिन है, आज JP नड्डा भी खुद पहुँच रहे हैं यहाँ पे। कुल मिला के उनके आने से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक प्रशिक्षण शिविर रहा है। इसमें पूरे 28 विधायकों को बहुत बातें सीखने को मिली है, जैसे पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी का लक्ष्य क्या है, राष्ट्रवाद की तरफ, लोकतंत्र पे विश्वास, संविधान पर विश्वास और संविधान के आधार पे राजनीति करना और साफ सुथरी राजनीति करना, ऐसे सारे विषयों पे यहाँ पे बड़ी गहन चर्चा हुई है, बड़ा चिंतन हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 28 विधायक यहाँ से निकलेंगे, डेफिनेटली पार्टी के उद्देश्य को लेके, लोगों की समस्याओं को लेके, गरीबों के परेशानियों को लेके समाज में निकलेंगे और इन समस्याओं का हल डेफिनेटली करेंगे। और मैं लास्ट पे यही कहूँगा कि ये वाला जो प्रशिक्षण शिविर है, ये डेफिनेटली एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव विधायकों के लिए ये प्रशिक्षण शिविर रहा। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी इस प्रशिक्षण शिविर का समापन करेंगे। उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। उसमें हमने न सिर्फ विधायक, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी बुलाए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमने हारी हैं, वहाँ के लड़े हुए हमारे प्रत्याशियों को भी हमने बुलाया है, ताकि एक सामूहिक जो वैचारिक हमारी लड़ाई है वो सामूहिक हम लड़ें। इस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण शिविर आज यहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिर आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। समीर, वक्त का में कुछ और अहम खबरें हैं। आपको बता दें कि पुंछ के कलाई में 3 दिन पहले पुलिस नदी में गिरी गाड़ी से लापता हुए लोगों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस के साथ SDRF द्वारा लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि पुंछ जिले के कलाई में पिछले दिनों एक कार पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालक के काबू से बाहर होकर पुलिस नदी में जा गिरी थी, जिसके बाद पुलिस ने राहत और बचाव अभियान चलाते हुए वाहन से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जबकि एक नवजात बच्चे सहित 5 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति का शव कल देर शाम को नदी से गांव खनेतर के पास बरामद किया गया था। जिसके बाद ही अन्य लापता लोगों की पुलिस और SDRF द्वारा तलाश की जा रही है।